अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो नया दिन नया व्लॉग। और आज हम हैं हमारी राम प्यारी में। और आज का तारीख जो है 11 सितंबर, सुबह की 9 बज रही है। आज हम हमारी डेली हसल के लिए लेट है ड्यू टू संडे नहीं है। ये थोड़ा क्या है, कभी आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि और भी गम है ज़माने में डेली हसल की सिवा और एक्सरसाइज के सिवा। ज़माने में गम बहुत सारे, सिर्फ ढूंढना पड़ता। और जिसके पास गम नहीं तो वो समझ लो कि ज़िंदगी जी नहीं रहा। गम के बगैर आदमी ज़िंदगी नहीं जी सकता। देखो, कोई भी गम होता है। किसी को आशिकी का गम होता है, किसी को माल का गम होता है, किसी को धंधे पानी का गम होता है, किसी को बीवी बच्चों का गम होता है, किसी को माँ बाप का गम होता है, और किसी को इस दुनिया की पंचायतों का गम होता है। देखो, गम ज़रूरी है, बगैर गम की ज़िंदगी ओहो उसका कोई एतबार नहीं है। हाँ, बगैर गम। अच्छा, जिसकी ज़िंदगी में गम नहीं, वो समझ लो कि मैंने कहा ना कि वो ज़िंदगी नहीं जी रहा, वो थोड़ा टीपी कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। तो ये टाइम पास के अलावा है ना, मतलब देखो यार, जो आदमी काम कर रहा है ना, उसके ज़िंदगी में कोई गम तो रहता ही है। पर जो गम को हैंडल कर ले, जो गम को उसकी स्माइल से डराए, जो गम तुमको डराने और धमकाने आवे कि मैं गम हूँ, मुझसे डर। और असली इंसान वो है जो अपनी स्माइल से बताए कि ए मेरे गम, तू मेरे सामने कुछ ही नहीं है, तेरी कहानी मेरे सामने ख़त्म है, क्योंकि मेरी एक स्माइल तुझे ख़त्म कर देगी। क्योंकि हम चैलेंजेस को सल्यूशन ढूंढते, सल्यूशन उसको लेके बैठते नहीं है। ए मेरे गम, ऐसा। तो हमारे जो गम है, जो हमारी तकलीफ़ें हैं, हम हैं ईमान वाले। हाय हाय, हमारे पास सारे सल्यूशन हैं। हमारे सल्यूशन नहीं होते हैं तो हम अल्लाह के सामने मुसल्ले पे खड़े हो जाते हैं और अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह ये मेरी तकलीफ़ें ज़रा दूर कर दे। हाय हाय, तो अल्लाह भी दूर करते हैं। ओहो, बहुत सारे बुज़ुर्गों के वाक़यात है कि बुज़ुर्ग के खेत में बारिश नहीं हो रही, अकाल का समय, तो क्या किया बुज़ुर्गों ने, नमाज़ें पढ़ी है, खेतों में नमाज़ पढ़ी है। हाय 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 हाय, बुज़ुर्ग ने खेत में नमाज़ पढ़ी है और उनकी ही खेती में, मतलब उनका जो एरिया था खेत में, वहीं बारिश बरस रही है। ये अल्लाह से ताल्लुक़ था उन लोगों का। हाय, क्या ताल्लुक़ होगा ना कि नमाज़ें पढ़ के अपने सॉल्यूशंस को हल कर रहे हैं। सारे के सारे जन नमाज़ों में, हाँ नमाज़ों में बोल रहे कि आज हमारी नमाज़ें कैसी हैं, हमको पता है। और बाकी सहाबाओं की नमाज़ें कैसी थी कि कहते थे कि जो यार मेरे बदन पे जो अगर तीर लगाए ना, तो मैं नमाज की हालत में रहूँगा, तो जब खींच लेना तो मुझे दर्द का एहसास नहीं होगा, क्योंकि वो ताल्लुक़ एक अल्लाह से ऐसा जुड़ गया था ना भाई। हाँ, तो ये अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने वाला भी हम बन जाए, हमारा भी अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ जाए। और ये ताल्लुक़ ऐसे ही नहीं जुड़ेगा, ये सिर्फ मेरे बोल बच्चन से नहीं जुड़ेगा। ए अनीस, तुझे उसकी मेहनत भी करनी पड़ेगी। ए अनीस, तुझे लोगों में कहना पड़ेगा कि नमाज में कामयाबी है। ए अनीस, कैसे होगा? है सिर्फ तू बोल बच्चन करते करते कब तक ज़िंदगी गवाएगा? हाँ, मेन इम्प्लीमेंटेशंस है। सिर्फ नमाज की बात नहीं कर रहा, सारी ज़िंदगी में अगर किसी को सक्सेस होना है तो इम्प्लीमेंटेशंस बहुत ज़रूरी है ना। गमों को दूर करना है तो उनके सल्यूशंस का इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। सिर्फ आप सोच लो कि मैं ये ऐसा कर लूँगा तो मेरे गम दूर हो जाएंगे, बट सोचने से काम नहीं होगा भाइयों, आपको कुछ कर गुजरना है। हाँ, शरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो समझे, सरफरोशी की तमन्ना रखो अपने, और देखते हैं बाजुए कातिल में कितना जोर है। हाँ, इन दुनिया के गमों को दूर करने के लिए देखो, आखिरत का गम हमेशा हमेशा का गम है, और दुनिया का गम टेम्परेरी है। दुनिया का गम एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, और आखिरत का गम कभी ना ख़त्म होएगा। आखिरत का क्या गम है? अगर हम जहन्नमी घोषित कर दिए गए तो ख़त्म है कहानी। कहानी क्या ख़त्म है कि हमेशा हमेशा की जहन्नम में हम हैं। हाय हाय, और अगर हम जन्नती घोषित कर दिए गए तो हमेशा हमेशा की खुशियाँ हमारे पास है भाइयों।
तो ये है एक जीने का तरीका और एक जीने का सलीका, है ना। मतलब सलीका इन द सेंस पूरी मैं नहीं बता रहा, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि आप किताबें को रेफ़र करें और दीन को सीखें। मेन दीन को सीखना है। अगर आप सीख नहीं रहे तो आपने समझ लो कि थोड़ा अलग चल रहे हो, तो ये अलगपन से ज़रा दूर हो जाओ और आगे बढ़ो। तो ये यहीं व्लॉग ख़त्म करते हैं। आज छोटा सा व्लॉग, थोड़ा काम में हूँ, डीजल भरा लेता हूँ फिर चलता हूँ और यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये मेरी छोटी सी बात अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में भर दीजिए। और नेकी का फैलाना भी, नेकी का पुण्य का काम है, सवाब का काम है, अच्छी बातों का फैलाना और बुरी बातों से रोकना भी। 2000 का भर दो। 2000। हाँ, तो जो था कि नेकी का करना मतलब अच्छाई की फैलाना भी पुण्य का काम है, नेकी का काम है ना। और हाँ, बुराई से रोकना भी नेकी का काम है, पुण्य का काम है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सरफरोशी की तमन्ना अपने दिलों में यूं ही बरकरार रखिए।